चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ राकेश एजेंसी दिल्ली। चलिए भैया, राकेश एजेंसी करके कोई फर्म है जिनका कि हमें जर्नल के अंदर बुक्स तैयार करनी है। चलिए, पहला ट्रांजैक्शन जो हमेशा रहता है, राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश। चलिए भैया, जो राकेश है उसने नकद में व्यापार शुरू किया है। हमेशा ही ये ट्रांजैक्शन हमारे सामने आता है और बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। तो चलिए, एक पहला अकाउंट कौन सा मिला, राकेश ने जो पैसा लगाया है, बिजनेस ओनर ने जो पैसा लगाया है, उसके लिए जो हमारे पास अकाउंट है वो है उसका कैपिटल का अकाउंट, और जो दूसरा जो अकाउंट है वो है नकद का अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया भैया, जैसे ही ट्रांजैक्शन मिला हमने अकाउंट को आइडेंटिफाई किया। अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के बाद में हमें रूल लगाने हैं, गोल्डन रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन में या तो वो रिसीवर की पोजीशन में होगा या वो होगा गिवर की पोजीशन में। मेरे क्वेश्चन के अंदर जो बिजनेस ओनर है उसने पैसा लगाया है, तो ये बिजनेस ओनर का अकाउंट है, उसने पैसा लगाया है, यानी कि वो गिवर की पोजीशन में आ गया। मुझे इस अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट। बात करूंगा जो नकद का अकाउंट है वो मेरे लिए कौन सा अकाउंट है भैया, ये अकाउंट मेरे लिए है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, या तो पैसा या व्हाट कम्स इन, ये आएगा बिजनेस में या गोज आउट होगा, यानी कि जाएगा। बिजनेस ओनर ने पैसा लगाया है, यानी कि बिजनेस में पैसा आया है, वो गिवर की पोजीशन में हो गया। तो मेरा बिजनेस जो है यहाँ पे पैसा आया है, कम्स इन वाली स्थिति होगी, यानी कि मुझे उससे डेबिट करना होगा। ट्रांजैक्शन क्या मिला, ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री क्या मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, साथ में अब स्पीड थोड़ी सी हम बढ़ा लेंगे क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। 50,000 रुपये से मुझे डेबिट करना है, 50,000 रुपये से मुझे क्रेडिट करना है। 1 जून का ये ट्रांजैक्शन है, वो भी आपको नोट डाउन करना है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। चलिए, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। मैंने आपसे कहा स्पेलिंग को लेके आप माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पीड से कर रहा हूँ, तो हो सकता है कोई 1-2 अल्फ़ाबेट छूट जाए, उस पर आप सीरियस ना हो। आप लॉजिक समझें, अकाउंट को आइडेंटिफाई करें और रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट लगाएं। चलिए, अगला ट्रांजेक्शन की बात करूंगा, परचेज गुड्स फॉर कैश। चलिए भैया, नकद में माल खरीदा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स के लिए और फॉर कैश 2 अकाउंट मिल गए। जैसे ही ट्रांजैक्शन सामने आए उसमें से उन अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लो जिनको की बुक्स में लाना है। गुड्स परचेज किया है तो हमें जो अकाउंट मिला वो मिला परचेज का अकाउंट। चलिए, पहला काम तो हो गया। सेकंड जो अकाउंट मिला वो नकद का अकाउंट मिला है, तो जल्दी से रूल लगाते थे हैं। तो जो परचेज का अकाउंट है वो हमारे लिए है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है भैया, ये है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि एक्सपेंसेस या लॉसेस को हमेशा डेबिट किया जाएगा। वो सभी ट्रांजैक्शन जिसमें हमारे खर्चे और लॉसेस की वृद्धि हो रही है उन्हें डेबिट करेंगे, और इनकम और रेवेन्यू में अगर वृद्धि होती है तो हम क्रेडिट करते हैं। परचेज हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक खर्चा है, इसके लिए हम उसे डेबिट करेंगे। बात नकद की करेंगे तो जो नकद का अकाउंट है वो हमारे बिजनेस के लिए हो गया रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का मतलब ये हो गया कि या तो वो आएगा या वो जाएगा, यानी कि या तो कम्स इन वाली स्थिति होगी या गोज आउट वाली स्थिति होगी।
हमें देखिए माल खरीदा है, तो हमने जब माल खरीदा इसका मतलब हमारे यहाँ से पैसा गया है, और पैसा गया है तो मुझे उसे करना पड़ेगा क्रेडिट। ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये मेरा ट्रांजैक्शन हो गया। 10,000 अमाउंट इन्वॉल्व है, तो 10,000 रुपीज़ डेबिट में लिखने हैं और 10,000 ही रुपीज़ आपको लिखने हैं वापस क्रेडिट के अंदर। चलिए 10,000 डेबिट में लिखे, 10,000 क्रेडिट में लिखे। 2 जून का ये ट्रांजैक्शन है, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, ये हमारा हो गया नरेशन। जल्दी से नोट कीजिए, मैं बढ़ जाऊंगा अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन देखिए जरा क्या कहता है। 5 तारीख का ट्रांजैक्शन है, क्या कह रहा है पढ़िए जरा सा जल्दी से आप। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन दिल्ली, मोहन दिल्ली है, इनसे परचेज किया है भैया। परचेज गुड्स और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मोहन नाम से एक अकाउंट हो गया, तो मोहन दिल्ली जगह के नाम हो गया, हो सकता है मोहन 1 2 3 4 हो इसके लिए। तो मोहन जो है दिल्ली जो है वो हमारे लिए एक अकाउंट हो गया, और जो दूसरा जो अकाउंट है वो कौन सा हुआ, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उससे क्रेडिट का ट्रांजैक्शन ट्रीट करूंगा, यानी कि उधार का ट्रांजैक्शन ट्रीट करूंगा, यानी कि मेरे पास परचेज का जो अकाउंट है वो दूसरा अकाउंट हो गया। परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, मैंने अभी आपको बताया। परचेज अकाउंट हमेशा हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट होता है। परचेज अकाउंट हमेशा नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस को डेबिट करोगे, इनकम या रेवेन्यू को क्रेडिट करोगे। मेरे क्वेश्चन के अंदर हमने माल खरीदा है, यानी कि हमारे एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज हुए हैं, यानी कि मुझे इसे डेबिट करना होगा। मोहन जो है वो मेरे लिए क्या हो गया, वो एक पर्सनल अकाउंट हो गया, वो पर्सनल अकाउंट हो गया। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, क्वेश्चन में या तो वो रिसीवर होता है या क्वेश्चन में वो गिवर होगा। तो परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, तो जो मोहन है वो क्वेश्चन के अंदर गिवर की पोजीशन में आ गया, उसने माल हमें दिया है, यानी कि वो गिवर की पोजीशन में आ गया, तो मुझे मोहन जो है उसका अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। मेरे लिए ट्रांजैक्शन क्या हो गया, देखिए ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। चलिए नोट डाउन कीजिए आप जल्दी से। मेरे लिए एंट्री हो गई परचेज टू मोहन। अब मोहन क्या कि दिल्ली में सिर्फ इसलिए लगा रहा हूं ताकि अगर एक से ज्यादा मोहन हो तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि किसी और की एंट्री किसी और के अकाउंट में चले जाए, इसलिए मैंने ये लिख दिया। ट्रांजैक्शन में 60,000 रुपीज इन्वॉल्व है, उसे मैं डेबिट में लिख दूंगा और क्रेडिट के कॉलम में लिख लूंगा। साथ ही साथ 5 जून का ये ट्रांजैक्शन है, उससे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। चलिए बीइंग गुड्स परचेज, ये हो गया मेरा नरेशन, और आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। मैं बढ़ जाऊंगा अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन देखिए जरा क्या कहलाता है। ओपन बैंक अकाउंट विथ बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में आपने अकाउंट ओपन किया है। देखिए ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़िए। ओपन बैंक अकाउंट विथ बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका एक बैंक अकाउंट हो गया। चलिए भैया, तो एक तो बैंक हो गया, मोर देन वन बैंक होंगे, हम नाम से भी डाल सकते हैं, यानी कि बैंक की जगह आप BOI भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है भैया, बैंक जो है BOI हो गया, तो ये अकाउंट हो गया। आपने अकाउंट ओपन किया और 10,000 रुपीज लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने बैंक अकाउंट ओपन किया और उसमें 10,000 रुपये डिपॉजिट करवाए हैं। सिंपल सा मीनिंग है। अब डिपॉजिट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये नकद से ही निकाले होंगे, हमने नकद से पैसा निकाल के वहां जमा कराए होंगे। तो जो सेकंड अकाउंट आ गया वो अकाउंट आ गया हमारा कैश का। तो जो बैंक अकाउंट है ये हमने कहा पर्सनल अकाउंट होता है हमेशा। पर्सनल जो अकाउंट होता है या तो क्वेश्चन में रिसीवर की पोजीशन में होगा या क्वेश्चन में गिवर की पोजीशन में होगा। तो हमने पैसा निकाल के कहाँ जमा कराया है, बैंक में जमा कराया है, तो बैंक क्या हो गया, बैंक रिसीवर की पोजीशन में हो गया। इसके लिए मुझे उसे डेबिट करना पड़ेगा। अब मैंने बैंक से पैसा जमा करवाया है तो ये जो कैश है वो क्या हो गया, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट या तो कम्स इन वाली स्थिति में होता है या गोज आउट वाली स्थिति में होता है। मेरे यहाँ से पैसा मैंने निकाला होगा और बैंक में जमा कराया होगा, यानी कि गोज आउट वाली स्थिति होगी। इसके लिए मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। सिंपल सी मीनिंग हुआ, मेरे यहाँ से पैसा निकला और जमा हो गया बैंक के अंदर। एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो 10,000 रुपीज है, तो आपको 10,000 डेबिट में लिखना है, 10,000 आपको क्रेडिट में लिखना है। 7 जून का ट्रांजैक्शन है, ये जून है या जनवरी है, जो भी मंथ है आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चन में शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, नहीं जनवरी के ट्रांजैक्शन, चलिए भैया सॉरी, ये सारे ट्रांजैक्शन जनवरी के हैं। तो 7 जनवरी का ट्रांजैक्शन है, तो 7 जनवरी से पहले में ही में भी आप डेट सही कर लीजिएगा। जून की जगह जनवरी है तो चलो वो कर लेना आप, ठीक है। मैंने कहा था छोटी मोटी मिस्टेक को आप माइंड ना कीजिए। बीइंग बैंक अकाउंट ओपन, ये हमारा नरेशन हो गया। आप बैंक की जगह BOI भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। BOI अकाउंट डेबिट टू हो गया मेरा कैश, और बीइंग बैंक अकाउंट ओपन ये मेरा नरेशन हो जाएगा। डेट जो मंथ होगा, जो भी डेट मंथ जून हो या जनवरी हो वो लिख लीजिए, नरेशन लिख दीजिए। बढ़ जाएंगे अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन देखिए क्या कह रहा है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस। ऑफिस के लिए अभी आपने फर्नीचर खरीदा है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस। ऑफिस के लिए अगर आपने फर्नीचर खरीदा है तो यहाँ मुझे अकाउंट जो मिला, एक अकाउंट तो मिला मुझे फर्नीचर का अकाउंट। और कैसे परचेज किया होगा, परचेज किया होगा नकद के अंदर। तो सेकंड अकाउंट जो मिला वो मुझे नकद का अकाउंट मिला। तो पहला मुझे मिला फर्नीचर का अकाउंट, दूसरा जो अकाउंट मिला वो मिला नकद का अकाउंट। फर्नीचर का अकाउंट कौन सा है मेरे लिए, फर्नीचर का अकाउंट मेरे लिए हो गया रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का मतलब होता है व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट हो गया। और इसका रूल क्या है कि व्हाट कम्स इन अगर आएगा तो डेबिट करो, गोज आउट वाली स्थिति में होगा, बाहर जाएगा तो उससे क्रेडिट कर दीजिए। तो आपने फर्नीचर खरीदा है, बिजनेस में फर्नीचर आया है, तो आपको करना पड़ेगा डेबिट। ये फर्नीचर खरीदने के लिए आपको लगा क्या होगा, कैश अकाउंट लगा होगा, पैसा लगा होगा। ये भी रियल अकाउंट है, यहाँ पे भी कम्स इन वाली स्थिति या गोज आउट वाली स्थिति बनती है। तो ये फर्नीचर खरीदने के लिए आपने नकद से भुगतान किया होगा, और नकद से जब भुगतान किया होगा तो पैसा यहाँ से गया होगा, तो हमें कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से। एंट्री हो गई फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। और मैंने कहा ये फर्नीचर हमारे लिए फिक्स एसेट्स है, इसके लिए परचेज वर्ड यूज नहीं होगा। परचेज यूज सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए होता है, ठीक है। तो 2,000 रुपये से हमें करना है फर्नीचर डेबिट, 2,000 रुपये से क्रेडिट करना है हमें नकद के अकाउंट को। 10 जनवरी का ट्रांजैक्शन है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। और बीइंग नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग फर्नीचर परचेज। चलिए बीइंग
फर्नीचर परचेज, ये हो गया मेरा नरेशन। और मैं जल्दी से बढ़ जाऊंगा अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन देखिए ज़रा क्या कहलाता है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नकद में माल बेचा है भैया, नकद में माल बेचा है, कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए। गुड्स सोल्ड के लिए हमारे पास जो अकाउंट मिला वो मिला सेल्स का अकाउंट। और कैसे बेचा? नकद में बेचा, तो दूसरा हमें मिला नकद का अकाउंट। बहुत जल्दी हमें अकाउंट मिल गए। और जैसे ही अकाउंट मिले आपको लगाने हैं गोल्डन रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए जो सेल्स का जो अकाउंट है वो मेरे लिए नॉमिनल का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और नॉमिनल रूल का रूल क्या है कि एक्सपेंसेस और लॉसेज अगर इंक्रीज होते हैं डेबिट कीजिए, इनकम और रेवेन्यू अगर इंक्रीज होते हैं आप उसको कीजिए क्रेडिट। तो मेरे यहाँ पे सेल्स हुई है, माल बिका है, मेरा रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है, इसके लिए मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। परंतु बात अगर मैं नकद की करूँगा तो यहाँ जो मेरा कैश अकाउंट है वो रियल अकाउंट है। और व्हाट कम्स इन और गोज आउट क्या होगा? या तो नकद आया होगा या नकद गया होगा। हमने माल बेचा है तो माल तो गया परंतु नकद उसके बदले में आया होगा, यानी कि ये जो अकाउंट है ये मुझे कर देना है डेबिट। ठीक है, एंट्री क्या मिली मुझे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलिए एंट्री मुझे मिली कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये मुझे एंट्री मिल गई। अमाउंट जो इन्वॉल्व है 8,000 रुपीज़ आपको डेबिट में लिखने हैं, 8,000 रुपीज़ आपको क्रेडिट में लिखने हैं। 15 जनवरी का ट्रांजेक्शन है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। बीइंग गुड्स सोल्ड, ये हमारा हो गया नरेशन। बीइंग गुड्स सोल्ड, ये हो गया हमारा नरेशन। और अब मैं बढ़ जाऊंगा अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन देखिए जरा क्या कहता है। अगला ट्रांजेक्शन जो है वो 20 तारीख का ट्रांजेक्शन है। 20 तारीख का ट्रांजेक्शन क्या कहता है जरा देखिए। ये ट्रांजेक्शन कहता है गुड्स सोल्ड टू राम ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,25,000 रुपीज। भैया 1,25,000 का जो माल है वो राम ने बेचा है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% टेस्ट डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट पेड, 40% बाई चेक। चलिए ट्रांजेक्शन की अगर बात करें, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहली जो बात हुई वो ये हुई है कि भैया आपने माल बेचा है, गुड्स सोल्ड टू राम। पहला जो मुझे ट्रांजेक्शन मिला है वो ये है कि आपने माल बेचा है। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई अमाउंट कितना है ट्रांजेक्शन के अंदर। तो जो पहली बात करेंगे, पहली स्टेज में गुड्स बेचा है और उसके बाद में आपने कलेक्शन पर्पज के लिए वो जो मिस्टर राम थे उसको आपने डिस्काउंट भी अलाउ किया है। तो फिलहाल मैं इस ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहली मेरी बात है कि मैं पहला जो मेरा ट्रांजेक्शन था गुड्स सोल्ड टू राम, तो यहां मेरा जो अकाउंट आया, एक तो आया राम का अकाउंट और जो दूसरा जो अकाउंट मिला वो मिला मुझे सेल्स का अकाउंट। ठीक है भैया, ये दो अकाउंट मिल गए। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि सेल की जो एंट्री है वो कितने अमाउंट से रिकॉर्ड करनी है। चूंकि हमने हमारा डिस्काउंट और रिबेट पार्ट ऑलरेडी बहुत डिटेल में कर दिया है, तो देखिए ये जो गुड्स का लिस्टिंग प्राइस था 1,25,000 था और इन्होंने कहा भी ट्रेड डिस्काउंट दिया है, 20%। तो हमें पता है कि हम 20 ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। मतलब ये हो गया 25,000 रुपीज़ का आपने ट्रेड डिस्काउंट किया। तो हमें सबसे पहली बात ये है कि भैया रिकॉर्ड कितने अमाउंट से करना है, 1,25,000 से करना है या 25,000 से करना है। तो हमें सिर्फ 1 लाख से इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में एंट्री करने के पर्पज के लिए कंसीडर नहीं करते हैं।
ठीक है, तो पहला जो अकाउंट था राम का अकाउंट, और राम का अकाउंट देखिए क्या हुआ, राम का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। राम जो है या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है या गिवर की पोजीशन में होता है। तो पहली स्थिति की अगर बात करें, जहां हमने गुड्स बेचा है वहां राम रिसीवर की पोजीशन में हो गया, तो राम को मैं डेबिट करूंगा, तो मेरी एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट। पर सेकंड वाली जो स्थिति है जहां पे मेरा सेल्स मुझे करनी है, जो सेल्स है वो मेरा नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप डेबिट कीजिए, इनकम और रेवेन्यू को आप क्रेडिट कीजिए। सेल्स जो है वो मेरे लिए क्या हो गई, मेरे लिए रेवेन्यू हो गई, तो मुझे उसे क्रेडिट करना है। तो जो पहला स्टेज है जहां मुझे इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, वो मेरे लिए एंट्री हो गई, क्या हो गई, राम अकाउंट डेबिट। आज नोट कीजिए जल्दी से, पहली जो एंट्री है जो मुझे रिकॉर्ड करनी है वो हो गई राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये मैंने एंट्री रिकॉर्ड कर दी, 1 लाख रुपीज डेबिट और 1 लाख रुपीज क्रेडिट। ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो 20 जनवरी की डेट है, आप वो भी लिख दीजिए। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। यहां तक मेरा चैप्टर पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, जहां मैंने 20% डिस्काउंट देके, 20% ट्रेड डिस्काउंट देके क्या कर दिया, सेल को बुक कर लिया। अब यहां से बात करेंगे कि आपने उसे 2% डिस्काउंट अलाउड किया है, कैश डिस्काउंट अलाउड किया है। हमने कहा कैश डिस्काउंट हमेशा आता है, और किस अमाउंट पे आता है, वो आता है किस पे, जितना कि वो हमें कैश दे रहा है, कैश दे या बैंक के दे, मतलब कलेक्शन पर्पज के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा कहलाता है कैश डिस्काउंट। अब वो जो बंदा है उसने 40% पेमेंट किया है, तो ट्रांजैक्शन तो है, हमने 1 लाख से रिकॉर्ड कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात यह है कि यहाँ पे 60,000 और 40,000, 1 लाख का 40% का मतलब हो गया 40% जो पैसा है वो बैंक के थ्रू पेमेंट करने को लिए तैयार है। उसने बोला कि भाई मैं 40% पैसा बैंक से आपको हाथों हाथ चेक दे दूंगा, परंतु तब दूंगा जब आप मुझे 2% का कैश डिस्काउंट अलाउ करोगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि क्या हमें कैश डिस्काउंट यहां पे अलाउ करना है, नहीं। अगर यहां ये बात होती लिखी हुई कि 40% चेक से पेमेंट दिया और रिमेनिंग कैश से पेमेंट दिया है, इसके लिए 2% डिस्काउंट अलाउड किया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिस्काउंट यहां पे डिस्काउंट लेस कर सकते हो, आपको डिस्काउंट यहां पे अलाउ करना है। परंतु यहां पे कहा है कि भैया चेक से पेमेंट केवल 40% दिया है, इसका मतलब 60,000 रुपये अभी भी राम के अकाउंट में खड़े रहेंगे, और राम के अकाउंट में अगर खड़े रहेंगे तो उधार जो होता है सेल, उसके ऊपर मैं कभी कैश डिस्काउंट नहीं देता हूं। तो 40,000 रुपये जो है वो मेरा क्या हो गया, वो अमाउंट हो गया जिसको मैं जल्दी से जल्दी कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और उसके ऊपर मैंने 2% डिस्काउंट अलाउड करना है। तो 40,000 का 2% हो गया मेरा 800 रुपीज। चलिए ये आपने डिस्काउंट अलाउड कर दिया, ठीक है भैया। तो देखिए क्या हो गया, ये पैसा दिया किसने, अब ट्रांजेक्शन यहां से नया ट्रांजेक्शन एक स्टार्ट हो गया कि राम ने भुगतान किया, राम ने भुगतान किया, कितना किया होगा, 40 में से आपने 800 का डिस्काउंट दिया, 40,000 माइनस 800 का डिस्काउंट मतलब 39,200 नहीं 38 सॉरी, हाँ 39,200, ये जो अमाउंट है वो उसने बैंक के थ्रू पेमेंट किया होगा। तो यहां जो अकाउंट इफेक्ट हो गए, सबसे पहला अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ, सबसे पहला मेरा बैंक अकाउंट इफेक्ट हुआ, पैसा मेरे बैंक में रिसीव हुआ है, बैंक मेरे लिए क्या हो गया, बैंक मेरे लिए पर्सनल अकाउंट हो गया, मेरे बैंक में ये चेक से पेमेंट आया है ये वाला, इसके लिए मैं उसे डेबिट करूंगा 39,200 रुपीज से। 800 रुपीज का मैंने डिस्काउंट अलाउड किया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये क्यों करूंगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए नॉमिनल एक्सपेंसेस सॉरी नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है जब भी आप खर्चा बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे आपको उससे डेबिट करना पड़ेगा। तो मैंने खर्चा जो हुआ मेरे बिजनेस के लिए 800 रुपए का हो गया,
और ये भुगतान किया किसने है? ये भुगतान किया है मिस्टर राम ने। ठीक है, तो राम जो है वो हो जाएगा टू राम। टू राम क्यों होगा? क्योंकि टू राम क्यों होगा? क्योंकि राम जो पर्सन है उसने आपको चेक से भुगतान किया है, तो यहां पे राम पर्सनल अकाउंट है और वो गिवर की पोजीशन में आ गया, इसलिए मैं टू राम अकाउंट करूंगा। दोनों मिलके मेरा जो अकाउंट जो हुआ वो 40,000 से डाउन हो गया। नेट नेट पोजीशन देखिए, जो राम का अकाउंट है डेबिट हुआ 1 लाख रुपीज से। डेबिट कितने से हुआ? डेबिट हुआ 1 लाख रुपीज से और क्रेडिट हुआ 40,000 से, यानी कि अभी भी 60,000 रुपये 60,000 रुपीज राम के अकाउंट में बैलेंस खड़ा है। जब वो भुगतान करेगा उस टाइम हम उसे क्या करेंगे? डाउन करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी तो कैलकुलेशन थी और उसके बाद में आप चाहें तो इन दो एंट्री को क्लब करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पर मेरे हिसाब से आप इस वजह से कीजिए क्योंकि अभी आप बिल्कुल नए नए हो तो आपको ज़्यादा क्लबिंग की जरूरत नहीं है। इसको सेपरेट टुकड़ों में करके कर लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस एंट्री को आप करना चाहो डायरेक्टली तो भी कर सकते हो। क्लब क्या हो जाएगा देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट 39,000 रुपीज, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 800 रुपीज। ठीक है, ये दो आपके डेबिट हो गए 40,000। उसके बाद में राम का जो अकाउंट है वो 60,000 रुपीज आ जाएगा। राम अकाउंट डेबिट 60,000। टोटल सेल कितनी हुई है? 1 लाख की, तो ये हटा के 2 लिख दोगे आप, 2 सेल्स 1 लाख रुपीज। इस तरह से आप पूरी एंट्री को कंबाइंड करके भी लिख सकते हो, पर मेरे हिसाब से अलग अलग लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ये बेटर रहेगा। चलिए अगला ट्रांजैक्शन है वो देख लेते हैं जरा। अगला ट्रांजैक्शन नकद सेल्स की बात कर रहा है। भैया आपने नकद में माल बेचा है तो बहुत बार ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो एक कैश का अकाउंट हो गया, एक सेल्स का अकाउंट हो गया। मेरे लिए कैश का अकाउंट आया और दूसरा जो अकाउंट आया वो मेरे लिए सेल्स का अकाउंट आया। कैश का जो अकाउंट है वो मेरे लिए रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? या तो बिजनेस में कैश आएगा या गोज आउट होगा, यानी कि पैसा बिजनेस से जाएगा। जब आपने नकद में माल बेचा है तो डेफिनेटली कैश आपके पास आया होगा, तो कैश आया है यानी कि नकद को मुझे डेबिट करना है। बात करूंगा सेल्स का अकाउंट की। मैंने कहा सेल्स का जो अकाउंट है वो हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। वो कौन सा अकाउंट है? कैश का जो अकाउंट है, सेल्स का जो अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये होता है एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट कीजिए, इनकम या रेवेन्यू को क्रेडिट कीजिए। तो यहाँ पे सेल्स जो है वो मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक रेवेन्यू है, और रेवेन्यू है इसका मतलब मुझे उसे करना पड़ेगा क्रेडिट। मेरे लिए एंट्री क्या होगी? मेरे लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये मेरे लिए जनरल एंट्री हो गई। तो मैं एंट्री क्या करूँगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3,500 रुपीज जो इन्वॉल्व है। डेट जो है वो 25 जनवरी की है, 25 जनवरी 2022। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड। चलिए बीइंग गुड्स सोल्ड ये हो गया मेरा नरेशन। आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। देखते हैं जरा अगला ट्रांजैक्शन हमें क्या कहता है। 27 जनवरी 27 तारीख का ट्रांजैक्शन है भैया। चलिए 27 तारीख का ट्रांजैक्शन क्या बोलता है जल्दी से आप रीड आउट कीजिए। पेड टू मोहन ऑन अकाउंट। भैया जो मोहन है उसको आपने भुगतान किया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं नकद का ट्रांजैक्शन ट्रीट करूंगा। मेरे लिए अकाउंट क्या हो गया? एक मेरे लिए कैश का अकाउंट हो गया। पहला जो अकाउंट मिला वो मुझे नकद का अकाउंट मिला। दूसरा जो अकाउंट मिला मुझे वो मोहन का अकाउंट मिला। नकद का जो अकाउंट है मैंने अभी आपसे कहा ये हमेशा हमारा रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का रूल ये होता है कि जब भी ये नकद आएगा तो डेबिट करेंगे,
गोज आउट मतलब अगर ये बिजनेस से जाएगा उस स्थिति में हम उसे क्रेडिट करेंगे। और आपने क्या किया है, पेड टू मोहन, आपने मोहन को भुगतान किया है तो आपके यहाँ से पैसा जाएगा तो आपको उसको क्रेडिट करना होगा। मोहन की बात करूंगा, जो मोहन है वो है पर्सनल अकाउंट। चलिए भैया ये पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट हमेशा बिजनेस में या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है या वो गिवर की पोजीशन में होता है। यहाँ पे देखिए पेड टू मोहन, मोहन को भुगतान किया है तो मोहन जो है वो रिसीवर की पोजीशन में हो गया, उसने पैसा प्राप्त किया है तो मैं मोहन को डेबिट करने वाला हूँ। मेरी एंट्री क्या हो गई, मेरी एंट्री हो गई मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए तो मेरी एंट्री क्या हो गई, एंट्री हो गई मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है भैया, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है देख लीजिए, 3000 रुपीज़ आपको डेबिट में लिखना है, 3000 रुपीज़ आपको क्रेडिट साइड में लिखना है और 27 जनवरी का ट्रांजैक्शन है, आप उसे भी नोट डाउन कर लेना है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अमाउंट पेड, मोहन का नाम ऑलरेडी आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग अमाउंट पेड, भैया आपने भुगतान किया है मोहन को। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। 27 तारीख की, 27 जनवरी का ये जो ट्रांजेक्शन था उसे भी आप नोट डाउन। चलिए अगला जो ट्रांजेक्शन है वो 28 जनवरी का ट्रांजेक्शन है, 28 जैन का ट्रांजेक्शन है। 28 ट्रांजेक्शन क्या कहता है देखिए, राम रिटर्न गुड्स ऑफ सेल वैल्यू। चलिए एक तो राम हो गया, उसने गुड्स रिटर्न किया, अभी अभी हमने राम को माल बेचा था, हमने राम को 1 लाख रुपीज़ का माल बेचा था, उसमें से 40,000 याद है आपको कि उसने हमको बैंक के थ्रू पेमेंट दिया था, 60,000 बाकी था, उसमें से 4-5 हज़ार रुपये का जो माल था ये भैया ने हमें रिटर्न कर दिया है। हमारा काम क्या है, हमारा काम है ट्रांजैक्शन को देख के उसको उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको कि हमें बुक्स में लेके आना है। तो पहला अकाउंट तो राम मिला और गुड्स रिटर्न जो शब्द आया हमारे पास, इसके लिए हमारे पास अकाउंट कौन सा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्योंकि हमने माल बेचा था वो वापस हुआ है। ठीक है भैया, चलिए तो एक तो अकाउंट हो गया राम का, दूसरा जो अकाउंट मिला वो मिला सेल्स रिटर्न। चलिए राम का अकाउंट है, हमें पता है ये हमारे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ये हमारे लिए हो गया पर्सनल अकाउंट। और जैसे ही पर्सनल अकाउंट आए आप क्वेश्चन में ये देखिए, या तो वो गिवर की पोजीशन में होता है या वो रिसीवर की पोजीशन में होता है। अब माल राम ने रिटर्न किया है तो राम जो है वो गिवर की पोजीशन में हो गया, तो राम का जो अकाउंट है वो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। मैं बात सेल्स रिटर्न की करता हूं तो सेल्स रिटर्न जो है वो मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है, ये मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है। जब भी एक्सपेंसेस या लॉसेस की बात होती है तो मैं डेबिट करता हूं, इंक्रीज होने की बात होती है। इसी तरह से रेवेन्यू एंड इनकम की बात होती है तो मैं उसे हमेशा क्रेडिट करता हूं। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू जब ये इंक्रीज होते हैं तब तो क्रेडिट किए जाते हैं, यहाँ हमारा ऑलरेडी रेवेन्यू बुक हो गया था वो डाउन हो गया, इसके लिए मैं उसको क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। ध्यान से इस बात को समझना, कई बार ये भी कहते हैं कि ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस नहीं है भैया, सेल्स रिटर्न मतलब ये हमारी जो सेल्स है वो कम हो गई है। तो जब सेल्स जब भी हमारा कोई अकाउंट को रिवर्स करना होता है तो हमें उसको उठ के जब नेचुरल बैलेंस होता है उसके अगेंस्ट में जाके काम करना होता है। ये मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच में भी बहुत अच्छे से बताया था। तो सेल्स जब भी होती है हम उसे क्रेडिट करते हैं और एक बार सेल्स बुक हो गई उसको वापस घटाना है तो हमें उसे डेबिट करना होगा। एंट्री क्या हो गई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। चलिए नोट कीजिए जल्दी से आप, सेल्स रिटर्न। यहाँ पे मेरी स्पीड तेज रहेगी क्योंकि लगभग नया ट्रांजैक्शन कुछ नहीं मिल रहा है, वही ट्रांजैक्शन रिपीट हो रहे हैं। आपको ऐसा न लगे कि सर ने कमिटमेंट किया था कि एक एक क्वेश्चन को कराने वाला हूं तो इसके लिए सर ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मेरा ये काम है मैं आपको करवा देता हूं। तो बाकी मुझे कोई नया ट्रांजैक्शन इस ट्रांजैक्शन में एक भी नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं।
एक अलग से सूचना आपके लिए, एक जब भी ये मेरे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी बात समझना, मैं क्या कह सकता हूं, इन 20 क्वेश्चंस के अंदर 80% जो ट्रांजैक्शन है वो रिपीट हो रहे हैं। इन 20 क्वेश्चंस के अंदर 80% जो ट्रांजैक्शन है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। तो एक अभी फिलहाल तो ये जरूरी है क्योंकि हमें प्रैक्टिस करके इसमें उसको होशियार होना है। जितनी बार बचपन में मैंने आपसे कहा, हमने न जाने कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रट्टे मारे थे, क ख ग घ ABCD रट्टे मारे थे। आज पूरी हमें याद हो गया है, तो इसके लिए मैं एक एक ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ ताकि कंसेप्ट याद हो जाए। पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी नहीं, थोड़ा ठहरने के बाद में एक वीडियो रिलीज करूंगा जिसमें से मैं आपके 20 क्वेश्चंस में से ओनली यूनिक 40-50 ट्रांजेक्शन विदाउट रिपीटेशन, जैसे एक कैपिटल का ट्रांजेक्शन हो गया, एक सेल्स रिटर्न का हो गया, हर एक नेचर का एक ट्रांजेक्शन उठा के आपके ही बुक्स में से एक कंक्लूजन रूपी में 40 या 50 ट्रांजेक्शन्स का एक वीडियो बनाऊंगा 1 आवर का। तो आपको एग्जामिनेशन के टाइम, जब आपको एग्जाम आ रहा है उससे 1-2 दिन पहले रिपीटेशन जब आप रिवीजन करते हो तो आपको वही वीडियो देखना है ताकि सारे के सारे कंसेप्ट याद आ जाएंगे। नहीं तो इतने सारे ट्रांजेक्शन करने में एग्जाम के दिनों में संभव ही नहीं है। ठीक है, तो वो आपके रिवीजन के लिए है। रिवीजन कब करना है? जब आपका काम एक बार कंप्लीट हो जाएगा। वो मैं अभी रिलीज नहीं करूंगा, वो वीडियो मेरा एक बार जर्नल का चैप्टर और अगले 2 या 3 चैप्टर और जो है मेरे रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, उसके बाद के अंदर एक रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट हो गया। इस तरह से कुछ बेसिक जो चैप्टर्स है हमारे, उनको एक बार मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रिलीज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न, ये मेरा नरेशन हो गया। ट्रांजेक्शन मैंने लिख दिया ऑलरेडी, अमाउंट मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, तो ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब मैं जल्दी से बढ़ जाऊंगा अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। चलिए आइए, पेड सैलरी बहुत सिंपल है भैया, बहुत बार कर चुके हैं। सैलरी का भुगतान किया है, पेड सैलरी का भुगतान किया है। तो एक तो मुझे कैश का अकाउंट मिल गया, एक मुझे मिल गया सैलरी का अकाउंट, 2 अकाउंट मिल गए। तो पहला मेरा काम था अकाउंट को फाइंड करना, नकद का अकाउंट मिल गया। दूसरा जो अकाउंट मिला सैलरीज का अकाउंट मिला, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो जो नकद का अकाउंट है मेरा, जो कैश का अकाउंट है, वो अकाउंट कौन सा हो गया मेरा? वो मेरा रियल अकाउंट हो गया। और रियल अकाउंट आते ही मुझे याद रखना है कि या तो बिजनेस में कैश आएगा या बिजनेस से कैश जाएगा। अब एक बात बताइए कि जब मैंने सैलरी का भुगतान किया है तो मेरे यहाँ से जो कैश है वो डेफिनेटली गया होगा। तो मेरे यहाँ से गया होगा तो मुझे कैश का जो अकाउंट है वो क्रेडिट करना है, गोज आउट वाली स्थिति बनी। अब जो सैलरी अकाउंट है, ये सैलरी अकाउंट मेरे लिए क्या हो गया? ये मेरी नॉमिनल अकाउंट है, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात करोगे तब डेबिट करेंगे, इनकम और रेवेन्यू की अगर बात करोगे तो हम करेंगे उससे क्रेडिट। और सैलरी बिजनेस के लिए क्या है? बहुत बड़ा खर्चा हो गया, खर्चा इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या हो गई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए, सैलरी अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये मेरा हो गया। ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड कर दिया। अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो 9,000 रुपीज़ आपको डेबिट में लिखने हैं, 9,000 रुपीज़ आपको क्रेडिट में लिखने हैं। साथ ही साथ 31 जनवरी का ये ट्रांजेक्शन है, उससे भी आप नोट कर लीजिए। और नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग सैलरीज पेड। चलिए, बीइंग सैलरीज पेड, ये हो गया मेरा नरेशन इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। आप जल्दी से कीजिए नोट डाउन, मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन देखिए जरा क्या कहता है। चलिए, पेड टू पेटी कैशियर। चलिए भैया, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि भाई पेड टू पेटी कैशियर को आपने भुगतान किया है, तो पेड तो आपने कैसा किया होगा? नकद से किया होगा। अब ये पेटी कैशियर को आपने भुगतान किया है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, पेटी कैश क्या होती है?
समराइज रूप में यहाँ बताता हूँ, डिटेल अलग से वीडियो में एक आपको अब मेंशन कर दूंगा। पेटी केस देखिए क्या होता है, हमारी केस बुक के अंदर हमारे बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शन, रोज के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। पर दिक्कत क्या आती है, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन है, जैसे मान लीजिए चाय वाले को आपके ऑफिस में चाय आया, 40 रुपये का भुगतान कर दिया आपने, 2 चाय देके गए, 3 चाय, 1 चाय का 10 रुपया, 40 रुपये का भुगतान किया। अब बात ये होती है कि 40 रुपये के लिए आप क्या केस में एंट्री करोगे? एक पेन लेके आ गए 10 रुपए का छोटा सा, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन, डिपेंड करता है ये अमाउंट। पेटी क्या है, पेटी मतलब स्मॉल साइज, पेटी का यहाँ पे मतलब है दैट इज वेरी स्मॉल साइज। अब ये स्मॉल साइज जो है, मुकेश अंबानी जी की जो कंपनी है उसमें हो सकता है 2 लाख भी पेटी केस का पार्ट हो, और हमारे लिए 10-20 रुपए जो है वो पेटी केस का पार्ट हो। ये डिपेंड करता है, पेटी का मतलब छोटा, स्मॉल साइज, ठीक है ना। तो स्मॉल साइज क्या है वो डिपेंड करता है आपके बैलेंस शीट के फिगर सीआर में है, लैक्स में है या रुपीज में है, उस पर डिपेंड करता है। मीनिंग ये हुआ, छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस के लिए एक अलग बुक क्रिएट कर दो। यहाँ पे जैसे ये बुक हो गई, मैंने मेरी केस बुक से एक 5,000 रुपये निकाल के इसमें जमा कर दिए। इसमें से दिन में मैंने 10 रुपये का पेमेंट किया, 5 रुपये का पेमेंट किया, 40 रुपये का पेमेंट किया, 50 का पेमेंट किया, इसको रिकॉर्ड करके रख दूंगा, न कि मेन मेरी बड़ी जो केस बुक है उस केस बुक को डिस्टर्ब करूंगा। मीनिंग ये हुआ, यहाँ से पैसा निकाल दिया, ठीक है, तो मेरे केस जो अकाउंट था वो मैंने 2 लिख दूंगा, मेरे केस से पैसा निकल जाएगा। कितना रुपये निकल गया? 3,000 रुपये, और ये जमा कहाँ हो जाएगा? पेटी कैश में। तो पेटी कैश अकाउंट को मैं कर लूंगा डेबिट, ठीक है। हुआ ये कि मैंने यहां से मेरा जो रेगुलर केस बुक है, आगे मैं आपको जनरल एंट्रीज करनी सिखाऊंगा, सॉरी जनरल एंट्री नहीं, लेजर पोस्टिंग करना सिखाऊंगा, वहां अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा, वहां पेटी केस के कंसेप्ट को डिटेल में बताऊंगा कि यहां से पैसा निकाल के इस अकाउंट में आप जमा कर दीजिए। अब ये आपकी इस पेटी केस को भी 2 तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, अलग अलग कॉलम वाइज कर दीजिए या अलग अलग जनरल एंट्री पास करके कर दीजिए, वो डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल समझिए, हमारी मेन केस बुक से पैसा निकाल दिया और इस केस बुक में पैसा आपने जमा कर दिया, वहां से आप रूटीन आपके छोटे मोटे खर्चे कीजिए। उससे ये होगा कि मेरी जो मेन केस बुक है उसके अंदर छोटे मोटे ट्रांजेक्शन से डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो पेटी केस मेंटेन करने का जो पर्पस है वो है हमारे छोटे मोटे ट्रांजैक्शन को तो वो ही संभाल देता है। मेरी मेन केस बुक में अननेसेसरी जर्नल एंट्रीज का लोड ना पड़े, इसके लिए हम लोग पेटी केस बुक मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक हमारा केस ही अकाउंट हो गया, इस अकाउंट में हमने शिफ्ट कर दिया, इसका हिसाब अलग रखा जाएगा। मैंने मेरे केस से पैसा निकाल दिया, मेरे बिजनेस से पैसा निकला है और निकल के जमा कहाँ कर दिया? पेटी केस वाली बुक में, एक अलग बुक में पैसा जमा करा दिया। एंट्री क्या कर दी? पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू पेटी कैश, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू पेटी कैश, ये है मेरा कैश ही अकाउंट, उसमें कोई अकाउंट दोहराई नहीं है। तो यहां से निकला और यहां जमा हो गया, इस अकाउंट में रिसीव हो गया, ठीक है। तो यहां पे आ गया, इसके लिए डेबिट कर दिया, ये कैश अकाउंट का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो साल के एंड में भी क्या होता है, पेटी केस में मान लीजिए 3,000 का बैलेंस है या 2,000 का बैलेंस है, तो वो भी मेंशन होता है हमारी बैलेंस शीट के अंदर। जैसे कैश अकाउंट का बैलेंस मेंटेन होता है वैसे पेटी केस को भी आप मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से निकाला, इस अकाउंट से निकाल के इस अकाउंट में जमा कर दिया, तो केस जैसा ही एक अकाउंट है। तो मैंने ये मेरा हो गया पेटी केस। 2 तरीके से मेंटेन की जा सकती है, बहुत डिटेल में सेपरेट वीडियो आएगा। तो यहाँ इस ट्रांजेक्शन के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी से ट्रांजेक्शन नोट कर दीजिए। मैं बढ़ जाऊंगा अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। चलिए क्या कहता है देखिए जरा, अगला ट्रांजेक्शन 31 जनवरी का ट्रांजेक्शन, रिजेक्टेड एंड रिटर्न 5% ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय मोहन। चलिए, सप्लाइड बाय मोहन ने हमें कुछ माल सप्लाई किया था क्या? एक बार ट्रांजेक्शन देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना। मोहन के साथ हमारा क्या ट्रांजेक्शन हुआ था देखिए। पहले ये हमारा ट्रांजेक्शन का डेट है रमेश, उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 15 है, ओके। मोहन के साथ देखिए क्या ट्रांजेक्शन हुआ है पहले, ओके। गुड्स परचेज किया था हमने मोहन से 60,000 रुपीज का। एक बार मैं छोटा छोटा लिख लेता हूँ हिसाब क्या हुआ। 60,000 का ट्रांजेक्शन हमने गुड्स परचेज किया था मोहन से, और ये परचेज की जो डेट है हमारे पास वो है भैया ये 5 जनवरी का ट्रांजेक्शन, ओके। उसके बाद में मोहन के साथ कुछ भी नहीं हुआ है,
परचेज फर्नीचर हो गया, गुड्स हो गया, राम वाला अकाउंट हो गया। ओके, पेड ऑन अकाउंट टू मोहन, मोहन को आपने 3000 रुपये का भुगतान भी किया है भैया, ठीक है। मोहन से आपने ये परचेज किया था, उसमें आपने पेमेंट किया है 3000 रुपये का। ओके, ये मैं मोहन के ट्रांजेक्शन की बात करूंगा, पहले ये हो चुका है मोहन के साथ में। पेड टू मोहन ऑन अकाउंट 3000 रिक्वेस्ट, ठीक है। राम ने रिटर्न किया सैलरी पेड, ओके। और कोई ट्रांजेक्शन रिजेक्टेड एंड रिटर्न 5% ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय मोहन, मोहन ने जो हमें माल बेचा है हमने उसका 5% माल रिटर्न कर दिया है। तो माल तो जो है वो 60,000 ही है, ठीक है। ये क्यों ढूंढा मैंने, क्योंकि मुझे ये देखना था कि मोहन ने हमें कितना माल सप्लाई किया था। तो हमारा प्रीवियस ट्रांजेक्शन ने ये कहा कि मोहन से हमने 60,000 रुपये का माल जो है परचेज किया था। तो 60,000 का 5% का मतलब हो गया 3,000 का जो माल है वो हमने रिटर्न कर दिया है, ठीक है भैया। तो 3,000 का माल हमने रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के अंदर जो अमाउंट नहीं लिखा है हमें वो कैलकुलेशन करना है। वो कैलकुलेशन में बड़ा कोई ट्विस्ट नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी। क्या थी कैलकुलेशन कि भैया 60,000 रुपीज जो था, 60,000 रुपीज का माल हमने खरीदा था, उसका 5% हमने रिटर्न कर दिया, मतलब 3,000 रुपीज का आइटम हमने रिटर्न कर दिया। तो हमारा काम क्या हुआ, हमारा काम यह हुआ इस ट्रांजेक्शन में अकाउंट को ढूंढना। तो एक तो मोहन का अकाउंट मिल गया, और ये जो गुड्स रिटर्न है इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। इसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। दो अकाउंट मिल गए, चलिए रूल लगाइए। तो एक तो मोहन का अकाउंट है, दूसरा जो अकाउंट मिला वो मिला परचेज रिटर्न। दूसरा जो अकाउंट मिला हमें वो मिला परचेज रिटर्न का अकाउंट मिला। मोहन का अकाउंट कौन सा अकाउंट है भैया, मोहन का अकाउंट हो गया हमारे लिए पर्सनल अकाउंट। और जैसे ही पर्सनल अकाउंट आए, ये हो गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आए तो आप याद रखिए, या तो पर्सनल अकाउंट रिसीवर की पोजीशन में होता है या गिवर की पोजीशन में होता है। देखिए हमने रिटर्न किया है, सप्लाइड बाय मोहन, मोहन ने जो माल हमें दिया था हमने रिटर्न किया। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में जो मोहन है वो रिसीवर की पोजीशन में हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो माल जो मोहन ने सप्लाई किया था हमने उसको रिटर्न किया, यानी कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर मोहन ने वो गुड्स वापस रिसीव किया होगा। तो मोहन क्या हो गया, डेबिट की स्थिति में, क्योंकि वो रिसीवर हो गया। बात करूंगा मैं जो मेरा परचेज रिटर्न जो अकाउंट है, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि आपके एक्सपेंसेस और अगर लॉसेस अगर इंक्रीज होते हैं, रेवेन्यू या इनकम को क्रेडिट करते हैं। मैंने जब परचेज की थी वो मेरे लिए एक्सपेंसेस थे, अब मैंने गुड्स को रिटर्न कर दिया है, यानी कि मेरे एक्सपेंसेस कम हो गए। तो ऐसी स्थिति में मैं डेबिट ना करके उसे क्रेडिट करने वाला हूं। एंट्री क्या मिली, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। चलिए नोट कीजिए आप जल्दी से। मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अमाउंट हमने कैलकुलेट कर दिया कि भी 3,000 से डेबिट है और 3,000 से क्रेडिट है। ये 31 जनवरी का ट्रांजैक्शन है, वो भी नोट कर लीजिए। नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न, ये हमारा नरेशन हो गया। मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर दिया है। जहां हम अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो मिसलेनियस नेचर के क्वेश्चन चल रहे हैं, जहां हमें हर तरह के हर नेचर के ट्रांजैक्शन मिल रहे हैं। यही पैटर्न जो है क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 में रहेंगे।